अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के एक और लेसन के बारे में। आज का जो टॉपिक है ये है डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत दफा पढ़े हैं, आज हम उन्हीं से रिलेटेड अपना टॉपिक आज स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के लेसन के लिए जल्दी से तैयार हो जाएं, अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक को निकाल लें, एक नोटबुक को निकाल लें और साथ एक पेंसिल अपने हाथ में ले लें, क्योंकि आज का लेसन स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, ग्रेड 6 आज का जो लेसन हमारा है, पहले तो मैं आपको उससे रिलेटेड ये बता दूं कि आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस याद है। किस किस को याद है कि डायरेक्ट स्पीच कैसे बताते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे लिखते हैं? मुझे पता था आप भूल चुके हैं। मैं एक दफा आपको रिवाइज करवा दूं कि डायरेक्ट स्पीच कुछ इस तरह से दिखती है। हम इनडायरेक्ट को टच नहीं करते आज सिर्फ देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। उससे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 45-46 आपकी बुक के अंदर है। जो टॉपिक आज का है वो है स्प्लिट डायरेक्ट स्पीच। इस पार्ट में हम बाद में आते हैं कि उसको स्प्लिट करने का क्या मकसद है, अलहदा करने का क्या मकसद है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एक एग्जांपल लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं। डिड यू गो टू द फ्लावर शो यस्टरडे? ये बात जो लिखी है ये एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसके साथ स्पीच मार्क्स दिए हुए हैं इस सेंटेंस के स्टार्ट में और इस सेंटेंस के खत्म होते तक। यानी इस क्लॉज को कहाँ लिखा गया है, डायरेक्ट स्पीच को किस तरह लिखा गया है, स्पीच मार्क्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, आस्क्ड हेलन, यानी हेलन ने पूछा कि क्या तुम कल उस फूलों के शो में, यानी वो जो फूलों को दिखाने का जो एक शो हुआ था, क्या तुम वहां गई थी? इन बातों को हेलन ने पूछा है किस तरह, सेम वर्ड्स यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा, इसी बात को हम किसी और तरह भी लिख सकते हैं। The same sentence can also be written as following। यही बात जहां पर हमने ये वाला पार्ट बाद में लिखा है और अपना क्वेश्चन कहाँ लिखा है, पहले। ठीक है, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। अब हमने क्या किया है, हेलन आस्क्ड, जो सेकंड पार्ट था उसको क्या लिख दिया फर्स्ट पे। ओके, उसके आगे क्या डाल दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, अब अगली बात देख लेते हैं। डिड यू गो टू द फ्लावर शो यस्टरडे? फिर वही स्पीच मार्क्स। तो एक बात आपको पता चल गई कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, दो तरीके हैं उसको लिखने के। दोनों तरीकों में हमने एक बात याद रखनी है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो बात कही गई है, उसको उसी तरह स्पीच कॉमास के अंदर लिखना है। अगर तो वो क्वेश्चन है तो वेरी गुड, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो वेरी नाइस। इसी तरह हमने ये बात तो सीख ली, समझ आ गई, रिवीजन होगी डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ओके, अब एक बात आपने यहाँ मुझे बतानी है कि इस कॉमा का, जिसको मैंने हाईलाइट किया था, इसका क्या मकसद है। हमने कॉमा के यूजेस पढ़े थे ना। हाँ जी, तो कॉमा का यहाँ पर ये यूज है कि इसने रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, स्प्लिट किया है, तोड़ा है, टू पीसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यही इस पार्ट का मतलब है। स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, अलहदा करना, हिस्से कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हिस्सों को बताने के लिए कि ये हिस्सा अलहदा है, ये हिस्सा अलहदा है, लेकिन ये क्या है, क्या वन होल, एक पूरी चीज है, एक पूरी बात है, पर उसके दो हिस्से हैं, और उन दोनों हिस्सों को बताने के लिए कि ये दो हिस्से हैं, स्प्लिट करने के लिए कॉमा यूज किया गया है। ठीक है, अब इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ यहां से। ठीक है, समटाइम्स वी स्प्लिट द डायरेक्ट स्पीच। ओके, हमने तो एक चीज देख ली कि एक तो कॉमा यहाँ यूज हो रहा है जहां पर हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को आपस में क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स क्या करते हैं हम, वी स्प्लिट द डायरेक्ट स्पीच। अब इस बात का क्या मतलब है, जो ये पार्ट है, डिड यू गो टू द फ्लावर शो, ये तो वन क्लॉज है ना, सिंगल क्लॉज सेंटेंस है। अगर मैं आपको कहूं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़े थे कि एक ही शख्स, एक ही सब्जेक्ट, एक ही नाउन अपनी बात में कंजंक्शंस यूज करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देता है, लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है। उसको जब हम स्प्लिट करें तो हम ये कहते हैं कि उस डायरेक्ट स्पीच को, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे, उनको हमने क्या किया, हमने स्प्लिट कर दिया। कैसे, एक ही बंदे की कही हुई बात है और उसको हमने दो दफा बताना है, तो दोनों दफा हमने क्या चीज जहन में रखनी है, हमने कंजंक्शंस जहन में रखनी है कि कहां से उसको हमने स्प्लिट करना है,
और दूसरी बात, हमने पंक्चुएशन ज़हन में रखनी है, ये बातें भूलनी नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ से एग्जाम्पल जो लिखी है इसको देख लेते हैं। I went to the flower shop yesterday, said Rita, and I bought some rare plants from there. मैं कल उस फ्लावर शो पे गई थी, उस फूलों के शॉप पे गई थी और I bought some rare plants from there, और मैंने वहां से कुछ बड़े नायाब पौधे खरीदे। दोनों बातें किसने कही हैं? रीटा ने। लेकिन दोनों बातों को अलग-अलग लिखा गया है, पहली बात को पहले, दूसरे क्लॉज को दूसरी जगह पे। तो हमें ये पता है कि जो बात जहां पर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद क्या है, एक्शन है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो यानी पहला क्लॉज हमारा कहां तक खत्म हो गया, यहां तक। हमने उसके बाद क्या है, एडवर्ब भी हमारे पास है। तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस क्लोज हो रहा है। पहला हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, या आप जिसे कहें कि पहला क्लॉज, वो खत्म हो रहा है, तो वहां हम क्या लगा देते हैं, कॉमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं एक स्टार बना देती हूँ क्योंकि ये बात हमने हमेशा याद रखनी है। ओके, स्पीच मार्क्स तो लाजमी लिखने हैं, ये तो सबको याद है। वेरी गुड। उसके बाद आपने लिखना है कि वो किसने बोला है, यानी वो जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, उसको लिखना है। फिर हमने नाउन का, यानी हमारा जो पर्सन है उसका नेम लिखना है। ओके, उसके बाद फिर दोबारा हम क्या लगाएंगे, वी स्प्लिट द डायरेक्ट स्पीच एंड, ये वाला जो कॉमा है जो कहाँ लगता है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, यानी उसके बाद हमने एक तो लाजमी कॉमा लगाना है, यहाँ भी हम एक स्टार बना देते हैं। दूसरी बात पता चल गई। नेक्स्ट, अब यहां से देखें, जो हमारा दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता है ना, वो कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा कंजंक्शन से। ये याद रखना आपने, ठीक है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। ओके, एंड आई बॉट सम रेयर फ्लावर्स फ्रॉम देयर, फुल स्टॉप, बिकॉज सेंटेंस इज एंडिंग हियर। सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, ये बहुत लंबा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और आगे क्या लगा दिए, स्पीच मार्क्स। थोड़ी सी बात समझ आई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्प्लिट कैसे करना है। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है उसको आपने जरूर देखा होगा, और अगर आपने उसको गौर से देखा है तो बच्चों यहाँ तक की जो बात मैंने ये समझाई है ये आप सबको समझ आ गई होगी। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ तक ये बात हम सबको समझ आ गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मजीद एग्जाम्पल्स जो हमारे पास है उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब हमारा अगला जो काम है, क्योंकि अब हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो एक हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपकी बुक में लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपकी बुक में बच्चों काफी सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने उनमें से सिर्फ 2 चूज किए हैं और मैंने सिर्फ 2 यहाँ लिखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ बाकी का सारा काम आप खुद से अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस क्या है जी, अंडरलाइन द स्पोकन वर्ड्स। कौन से होते हैं स्पोकन वर्ड्स, कहे गए अल्फाज। किसके अल्फाज, जिसने बात की थी उसकी बात एज इट इज जब बता रहे हैं तो वो क्या है, स्पोकन वर्ड्स, और उसको हमने क्या नाम दिया है अभी, वेरी गुड, उसको हमने कहा है कि वो हमारी है डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब हमने डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना है। ओके, मैं पढ़ देती हूँ फर्स्ट वाला, दिस बुक इज प्रेशियस टू मी, ये किताब मुझे बहुत प्यारी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर स्पीच कॉमास लगाते हैं। सेड नैटी, नैटी ने बोला, बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर, क्योंकि मेरे फादर ने या मेरे वालिद ने या मेरे अब्बू ने ये मुझे तोहफे में दी थी। ये सारी बात, दोनों बातें, तोहफे वाली बात और किताब की बात किसने कही है, हमारा नाउन क्या है, नैटी। ओके, और हमारे साथ क्या है, जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, सेड। हमने इन दोनों को साथ लिख दिया, आइडेंटिफाई हो गया, पता चल गया। ओके, अब हमने अंडरलाइन करने हैं स्पोकन वर्ड्स, कही गई बात, दिस बुक इज प्रेशियस टू मी एंड बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर। तो ये जो 2 बातें हैं ये किसने कही है, नैटी ने। स्पोकन वर्ड्स हैं तो इनको अंडरलाइन कर लिया। कौन बताएगा कि कैसे पता चला हमें कि ये स्पोकन वर्ड्स हैं। वेरी गुड, क्योंकि हमने क्या देखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पर ये देखा है, जो हमारे स्पीच मार्क्स हैं इन्होंने हमें बताया कि ये क्या है, स्पोकन वर्ड्स। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वी आर सॉरी फॉर बीइंग लेट, हम लेट आने के लिए माफी चाहते हैं। सेड एन, एन ने बोला, एक्चुअली वी लॉस्ट आवर वे, हम अपना रास्ता भूल गए थे। तो ये दोनों बातें किसने कही हैं, एन ने। दोनों की बातों को हमने क्या कर दिया है, अंडरलाइन। और आइडेंटिफाई कैसे हुआ, पता कैसे चला, वेरी गुड, हमारे पास तो यहाँ स्पीच मार्क्स दिए गए थे। बच्चों, इन 2 एग्जाम्पल्स के नीचे आपकी बुक में 3 और एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनको आप स्टडी करें।
उनके अंदर से दिए गए स्पोकन वर्ड्स यानी कहे गए अल्फाज को क्या करना है, आपने अंडरलाइन करना है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और इस काम को करके वापस मेरे पास आ जाए ताकि मिलके हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए। एक छोटी सी बात मैंने यहाँ लिखी है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द वर्ड सेड, टोल्ड, आस्क, सेड, टोल्ड, आस्क आर रिपोर्टिंग वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं ये तीनों, सेड, टोल्ड, आस्क्ड। ये बात हमें पहले ही पता है। अच्छा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, कॉपी दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, पंक्चुएट देम प्रॉपर्ली। पंक्चुएट का वर्ड जो है ये एक वर्ब है, लेकिन इसकी नाउन क्या है, कौन बताएगा? भूल जाते हैं आप लोग सारा कुछ। हाँ जी, अब सबको याद आ गया होगा। ऑलराइट, अच्छा, हमने पंक्चुएशंस लगानी है और जब हम पंक्चुएशंस लगाते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, फिर वो वर्ब क्या बन जाएगी, पंक्चुएट। इसीलिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। आई होप बहुत सारे बच्चों के लिए ये वर्ड नया होगा, कोई बात नहीं, आज हमने ये वर्ड भी सीख लिया। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, यहाँ जो सेंटेंस हमें दिया गया है इसके 3 हिस्से हैं, जैसे इन सेंटेंसेस के थे। पहले स्पोकन वर्ड्स, फर्स्ट स्पोकन वर्ड्स, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद दूसरे वाले स्पोकन वर्ड्स यानी दूसरी डायरेक्ट स्पीच। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पंक्चुएट करना है तो कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वेरी गुड। उसके अलावा क्या लगाने हैं, स्पीच कॉमास, फिर एक कॉमा कहाँ लगाएंगे, पहली डायरेक्ट स्पीच खत्म होने के बाद कॉमा, उसके बाद क्या लगाना है, हमने देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ लिखा है, उसके बाद एक कॉमा, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इन सवालों में कोई भी सवाल क्या है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर स्पीच कॉमास लगा के उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं बच्चों, आसान है, पहले भी किया हुआ है हमने। अच्छा, जो यहाँ पर हमने सेंटेंस को कैपिटलाइज करना है, यानी हमने सेंटेंस जो छोटे हैं बड़े लिखने हैं, कैपिटल एबीसी में लिखने हैं, उनको मैं रेड से करूंगी और पंक्चुएशन का जो काम है वो मैं ब्लू से करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू, फर्स्ट लेटर कैपिटल, यू कर देते हैं। यू हैव डन मच बेटर दिस टाइम, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। द कोच said the coach, but with a little more practice you will do much better। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर भी हमें कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, स्पीच को इंडिकेट कर लेते हैं, स्पीच मार्क्स लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। You have done much better this time, यहाँ पर हमारा पहला डायरेक्ट स्पीच खत्म हो रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीच कॉमा एंड कर देंगे। said the coach, यहाँ पर फिर दोबारा से क्या लगेगा, कॉमा। नेक्स्ट, बट, अगली कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बट विद अ लिटिल मोर प्रैक्टिस यू विल डू मच बेटर, फुल स्टॉप के बाद क्या लगा देंगे, स्पीच कॉमास एंड। इसी तरह मैं पार्ट 2, 3 और 4 को सॉल्व करूंगी, जल्दी से मेरे साथ ये काम कर लें। सबसे पहले हम कैपिटलाइज कर लेते हैं, W को हम कर देते हैं कैपिटल। विल यू कम विद मी टू द लाइब्रेरी मैरी। अब आप ये एक बात देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल वर्ब विल है वो शुरू में दी गई है, व्हिच मींस कि ये क्या है, वेरी गुड, ये है क्वेश्चन, तो हम पहले ही यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है आपने कि जहां अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वहां पर आपको ये बात पता चल रही है कि पहला पार्ट, पहली डायरेक्ट स्पीच यहाँ खत्म हो रही है क्योंकि ये एक सवाल बन गया है, तो आपको ये वाला कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आस्क रेमी, रेमी के बाद लगाना है तो यहाँ लगा देते हैं। आई नीड टू गेट सम बुक्स फॉर द रेफरेंस वर्क। ओके, स्पीच मार्क्स। विल यू कम विद मी टू द लाइब्रेरी मैरी, हम यहाँ लगाते हैं स्पीच मार्क्स एंड। आस्क रेमी, रेमी ने पूछा, आई नीड टू गेट सम बुक्स फॉर द रेफरेंस वर्क, फुल स्टॉप एंड स्पीच मार्क्स एंड। सबने यहाँ तक ये काम सॉल्व कर लिया? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू नंबर 3 एंड नंबर 4। अब मैं करने जा रही हूँ नंबर 3 और नंबर 4। ओके, नंबर 3 का मैं पढ़ देती हूँ। इन केस यू नीड टू गेट इन टच विद मी, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े और आपको मुझसे राब्ता करना हो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा, यू कैन ऑलवेज रिंग मी अप, आप मुझे हमेशा फोन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले कैपिटलाइज करते हैं, आई कैपिटल। यू नीड टू गेट इन टच विद मी, यहाँ पर हमारा पहला डायरेक्ट स्पीच खत्म तो कॉमा, सेड द टीचर, कॉमा, यू कैन ऑलवेज रिंग मी अप, फुल स्टॉप। अब लगाते हैं स्पीच मार्क्स, यहां से स्टार्ट करेंगे। इन केस यू नीड टू गेट इन टच विद मी, स्पीच कॉमास एंड, देन सेड द टीचर, यहां से स्पीच कॉमा स्टार्ट, यू कैन ऑलवेज रिंग मी अप, फुल स्टॉप के बाद लगा देंगे हम दोबारा से स्पीच कॉमास। ओके, नेक्स्ट,
The audience is requested to switch off their mobile phones during the show, said the program convener. अच्छा जी, सबसे पहले T capital, audience is requested to switch off their mobile phones during the show. जहां पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है वहां से पहले रुक जाएं और वहां पे कॉमा लगा दें. Said the program convener, हम यहाँ पे लगाते हैं फुल स्टॉप क्योंकि इसके बाद हमें मजीद कोई डायरेक्ट स्पीच नहीं दी गई. यहाँ से हम लगाते हैं स्पीच मार्क्स और उसके बाद स्पीच मार्क्स कहाँ खत्म करें? बिल्कुल यहाँ पे. यहाँ पर हमने फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा दिया है तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया. सबने मेरे साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए अपनी बुक्स पे सॉल्व कर ली है? वेरी नाइस स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको पंक्चुएशंस आज बिल्कुल पता चल गई होंगी क्योंकि ये काम हम पहले ही अपनी ओपीई बुक्स में भी बहुत दफा कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है. अब एक छोटा सा आसान सा काम है, उसको कर लेते हैं. अच्छा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच. अच्छा जी, डायरेक्ट स्पीच हमने अभी पढ़ी है, हमें पता है कैसे सेंटेंस बनाने हैं. बिल्कुल, आपने क्या करना है, ये जो वर्ड्स यहाँ मैंने लिखे हैं ये आपकी बुक में दिए गए हैं. आपने इन वर्ड्स को यूज करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं. यूज कैसे करना है बच्चों, कौन बताएगा? बिल्कुल, आपने इन सेंटेंसेस को यूज करना है अपनी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर. आपने बताना है एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज करके कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं और आप किसके वर्ड्स को, किसकी डायरेक्ट स्पीच को लिख रहे हैं. क्योंकि हमारा जो आज का लेसन ये सिर्फ डायरेक्ट स्पीच के ऊपर है, तो मैं चाहती हूँ कि इन 11 वर्ड्स में से आप कोई से भी 6 वर्ड चूज कर लें और आप किसी 6 के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप सारे के सारे 11 के बना सकते हैं तो गो फॉर इट, आप सारे 11 के 11 बना दें, कोई मसला नहीं. मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस यहाँ बना के बताऊंगी उन बच्चों के लिए जिनको आइडिया नहीं हो रहा कि क्या करना है. इजी काम. मैं ये वाला वर्ड चूज करती हूँ, वांटेड टू नो. अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ. वेयर आर ऑल योर बुक्स हरीम. ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क. ओके. द टीचर wanted to know. यहां पर हम क्या करते हैं, स्पीच मार्क्स को लगाएं. स्पीच मार्क्स लगाए. Where are all your books हरीम? The teacher wanted to know. Full stop. हमने ये वर्ड यूज कर लिया, wanted to know. इसी तरह आपने क्या करना है, आप अपनी रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखें या पहले लिखें, जैसे भी आपने डायरेक्ट स्पीच बनानी है ये काम आपने करना है और ये आपका होमवर्क है. मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का लेसन आपको समझ आया होगा और आज तक जितना भी काम हमने रिपोर्टिंग स्पीच से और रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड किया है आपको वो सब समझ आया होगा और आपने अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के अंदर वो सारा काम किया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. हम अगले लेसन में मिलेंगे जहां हम करने जा रहे हैं मजीद कुछ राइटिंग का और साथ साथ ग्रामर का कुछ टास्क. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.